हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अब ना 10 सितंबर भी हो गया, मतलब सितंबर के 10 दिन भी निकल गए। अब तो टूवर्ड्स सब वैसा आ रहा है, दिसंबर पहुंच जाओगे आप। अक्टूबर नवंबर दिसंबर पता नहीं चल पाता है, सब समय वो है जो पता नहीं चल पाता है। और अब वो टाइम आ गया है कि अब थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अब आपकी स्टडी जो है वो स्मार्ट अप्रोच मैटर करना चालू करता है। जब आप टूवर्ड्स 4 मंथ में पहुंचते हो तो आपको स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना पड़ता है कि अब मैं स्मार्ट स्टडी कैसे करूं। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब है कि अब आप अ, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके 4-5 सब्जेक्ट बचे और अब आप पूरा डेप्थ पढ़ रहे हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपको पुराने सब्जेक्ट रिवीजन भी करना है, थोड़ा स्टडी को फास्ट भी करना है। जब आप फास्ट स्टडी करते हो तो इतना डेप्थ स्टडी कभी कभी नहीं हो पाता। जब आप खुद से स्टडी कर रहे हो, कोई आपको पढ़ा दिया तब अलग बात है, कि कोई आपको बता दिया तब तो ठीक है, कोई डेप्थ स्टडी भी फास्ट मोड में आप कर सकते हो। और आप कोई वीडियो देख रहे हो तो 1.5x 2x सब ट्राई करो। 2x में अगर आप कंफर्टेबल हो तो 2x बहुत ही बेस्ट है। अगर आपको लगता है नहीं 2x तो ज़्यादा हो जाता है सर, 1.5x तो 1.5x ठीक है। बस लिखने वाला पार्ट कम मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट के 3-4 महीने लिख नहीं रहे हो, सिर्फ पीडीएफ पीपीटी मत खेलना, नहीं तो गेट का एग्जाम आपके साथ खेल लेगा। स्मार्ट और सिलेक्टिव स्टडी का मतलब ये हुआ कि अब आपको थोड़ा सा देखना होगा, मतलब आपको, क्योंकि टेस्ट भी देना है, रिवीजन भी करना है, और जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं वो कंप्लीट भी करना है। हो सकता है 5% चीज़ें आपको लेफ्ट करना पड़े लास्ट में, ठीक है। तो वो प्लान आज होना चाहिए। और थोड़ा पेशेंस लेवल होना चाहिए। आप हड़बड़ी करोगे, मतलब ये गेट का एग्जाम है, लोग 5-5 साल से एग्जाम देते रहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होना चाहिए। लोगों का 5 साल पहले सिलेबस कंप्लीट है और वो आपके साथ बैठेंगे एग्जाम में और स्कोर कार्ड तक नहीं आ पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर कि 5 साल पहले से किसी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है? हाँ भाई, नहीं निकल रहा है, कैसे करोगे? 5 साल से नहीं निकल रहा है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होना ये पैरामीटर है ही नहीं, क्राइटेरिया है ही नहीं। उनको आता नहीं है, बस वो सिलेबस कंप्लीट बोलते हैं। उनको कंसेप्ट थोड़ी आता है। कभी कुछ नया क्वेश्चन कोई फेंकेगा आईआईटी वाला तो वो नहीं झेल पाएंगे, कैच ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो आपका सिलेबस कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं, आपसे बनेगा नहीं, स्कोर कार्ड भी नहीं आ पाएगा। इसलिए आप ना वो बोर्ड एग्जाम के समान ना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसकी होड़ में मत लग जाना। 5% 6% चीजें छूटती है, मतलब मैक्सिमम 10%। 90 से 95% सिलेबस कंप्लीट होता है, तो भी आप बहुत रिस्पेक्टेड और गुड और टूवर्ड्स वेरी गुड स्कोर ला सकते हो। हड़बड़ी में मत रहना, ठीक है। किस चीज की सर, कंप्लीट कर लेना है करके। टेस्ट सीरीज आपके पास 2-3 होना चाहिए, फिर आपके पास चॉइस होना चाहिए समय के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा देना है। मॉक ज्यादा देना है, सब्जेक्ट वाइज देना है, कौन से सब्जेक्ट वाइज ज्यादा देना है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कहाँ पे आपको डर लगता है, फियर कहाँ पे आपको, वो सब आपको देखना है कि कौन से जगह पे आपको काम करना है। ओवरऑल बस मेरे को ये पता है कि अगर आप अगर आप अपने प्लान करते हो, अच्छे तरीके से प्लान करते हो, तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो जब दिसंबर में आप बैठे होंगे तो आपको समझ आना बंद हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, लास्ट के 1 मंथ में जब 30 दिन बचता है तो 30 दिन में लोग पढ़ नहीं पाते। 30 दिन में फ्रस्ट्रेट होते हुए दिन गुजरते जाते हैं और फियर के साथ में। उस 30 दिन में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि एक स्टूडेंट का वो डर इतना होता है, उसको उसको ये पता ही नहीं होता कभी कभी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अपना एक फ्लेवर है। वो सेम फ्लेवर में ही रहता है जो अपनी जिंदगी के जितने एग्जाम दिए उसमें उसको ये पता भी है कि वो फेलियर कहाँ कहाँ पे हुआ। आप सबसे ज्यादा फेलियर 10th में हुए क्या? फेलियर नहीं। क्या आप 12th बोर्ड में फेलियर थे? नहीं थे। कुछ लोग होंगे लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे। 10th बोर्ड में फेलियर नहीं थे, 12th बोर्ड में फेलियर नहीं थे। आप फेलियर पहली बार कहूँ आईआईटी में क्यों फेलियर हुए? क्योंकि उसका फ्लेवर 10th और 12th बोर्ड के फेलियर, उसका फ्लेवर जो था एग्जाम का वो अलग था, इसलिए आप फेलियर हुए, बुरी तरीके से फेलियर हुए, बुरी तरीके से फेलियर हुए। क्योंकि आप ना वो बोर्ड एग्जाम के जो जो फ्लेवर था उसी फ्लेवर में आप आईआईटी में अटेम्प्ट लिए, और जो इस बात को जानते थे वो आईआईटी निकाल लिए, मतलब वो आपके साथ नहीं है। अब आप अपने इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हो, अब आप इंजीनियरिंग के फ्लेवर को गेट में लगाओगे ना तो 10 नंबर नहीं आएगा। आप परेशान हो जाओगे, आप 25 नंबर लाने में। लोग 5 साल से 25 नंबर नहीं ला पा रहे। वो पता नहीं क्यों गेट लिखते हो लोग, मतलब नहीं लिखना चाहिए किसी को। अगर वो गेट का फ्लेवर का आइडिया नहीं तो आपको गेट नहीं लिखना चाहिए। मतलब थोड़ी गेट से क्या हो जाएगा? आपको अगर किसी एग्जाम का फ्लेवर नहीं पता है तो फिर कैसे हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा भाई, सीधी सी बात। तो ये जो एग्जाम है ये सिर्फ स्टडी पे और कोर्स कंप्लीशन पे नहीं है। ये एग्जाम है
एक अच्छे माइंड का एक्सरसाइज है। कैसे माइंड का एक्सरसाइज? आप टेस्ट दिए, आपका 5 नंबर आया, 50 नंबर का टेस्ट दिए, 5 नंबर आया, क्योंकि आपको हमेशा से आदत है एक अच्छा परफॉर्मर होने का, लेकिन आप भूल जाते हो कि आप एक ऐसा एग्जाम लिखने वाले हो जो मजाक में तो नहीं होगा। आपका टीचर जो कॉलेज में पढ़ाता है उसका भी 5 ही नंबर आएगा, जो टीचर आपको कॉलेज में पढ़ाता है उसका भी 2-4 नंबर ही आएगा टेस्ट में। इसलिए आप इतने जल्दी मत सोचो कि मेरा स्कोर आ जाएगा। हु आर यू? आप कौन हो? आप कौन हो? सोच के देखो ना, आप कौन हो? तो जब आप कोई नहीं हो, सर मैं तो सर अपने क्लास में टॉपर हूं। अरे आप जैसे आप टॉपर हो, वैसे 10,000 लोग टॉपर है हर कॉलेज में। वैसे 10,000 लोग टॉपर है अपने हर क्लास में, हर कॉलेज में। इतना तो पता होना चाहिए ना। तो हु आर यू? कुछ नहीं हुआ। तो कौन अच्छा स्कोर करेगा? जिसका 5 नंबर आया टेस्ट में, अगला टेस्ट दिया 3 नंबर आया, एक आधे टेस्ट में तो एक ही नंबर आया, और ये बात तो किसी को नहीं बता सकता है। अब इसके बाद ये जर्नी चालू होती है कि अब आप टेस्ट देना छोड़ोगे, कितना बर्दाश्त कर पाओगे। तो ये आपका टेस्टिंग है, और सक्सेसफुल होने के लिए इस सब टेस्टिंग से हार्ड टेस्टिंग है ये, क्योंकि आपको आदत नहीं है ये फेलियर वर्ड की। 10th और 12th बोर्ड में आप अच्छा स्कोर किए होंगे, भूल गए आप आईआईटी में आप फेलियर होंगे, बुरे तरीके से निपटे होंगे आप, तो भी फिर से आप टेस्ट में स्कोर पूछते रहते। पूरे इंडिया से लोग में से पिछले 15 साल 20 साल से एक ही बात करते रहते हैं, सर मेरा टेस्ट में स्कोर नहीं आता है। मेरे को लगता है कि यार इतना स्मार्ट क्यों नहीं है, कि इसको पता क्यों नहीं है कि ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल एग्जाम देने जा रहा है, कहाँ से स्कोर आएगा और आप कौन हो ऐसे जो आपका स्कोर आएगा। भैया 25-40 टेस्ट देना पड़ता है तब जाके आपको लगता है कि हाँ अब हुआ, अब हुआ। तो कम से कम 10-12 टेस्ट दोगे तब जाके आपको लगेगा हाँ भाई अब थोड़ा सा मेरे को समझ आ रहा है कि टेस्ट का पैटर्न कैसे होता है। मैं स्टडी किया हूं एक अलग पार्ट है, टेस्ट में स्कोर लाना अलग पार्ट है। आप सोचते हो स्टडी मतलब टेस्ट में स्कोर होना होता है। तो मेरे को लगता है कि इतना स्मार्ट अगर कोई नहीं है तो वो कैसे लिखेगा इस एग्जाम को, जो बोलता है मेरा टेस्ट में स्कोर नहीं आया सर अब मैं क्या करूं। तो क्या करूं, मतलब छोड़ दो, टेस्ट में स्कोर नहीं आया तो छोड़ दो भाई, और क्या करोगे। इस लाइन को आप कैसे करोगे, मतलब ये जो दर्द है ना, ये दर्द, जैसे हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाए हो और आपका 30% डाउन दिखा रहा है, रेड, इसको बर्दाश्त करना बहुत टफ है, बहुत टफ है। जो हीरो बनते हैं स्टॉक मार्केट में वो इस इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। आप में से भी हीरो वही बनेगा जिसका 10 बार 12 बार स्कोर नहीं आ पाएगा टेस्ट में। जलील होंगे आप अपनी नजरों में। बट अगर आप ये बात समझ गए कि ऐसे हर कॉलेज में टॉपर होंगे, आपका टीचर से ना निकले वो टेस्ट पेपर जो आपको कॉलेज में पढ़ाता होगा, प्रोफेशनल टीचर की बात नहीं कर, कॉलेज के टीचर की बात कर, तो धीरे धीरे टाइम लगता है और वो सबसे टफ होता है टेस्ट में स्कोर करना। और एक दिन ये फीलिंग पे आना कि हाँ मेरे को रिवीजन की नीड है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5-5 बार, तब जाके आपके कंसेप्ट, आपकी स्पीड, आपका कैलकुलेशन मैच करता है, सिंक्रोनाइज करता है। आप पढ़ते हो और आप सोचते हो कि स्कोर आएगा। अरे पढ़ना और रिवीजन और स्पीड ये बहुत सारे पैरामीटर है, पढ़ना उसमें से एक पैरामीटर है, 30% है। 30% में स्कोर कैसे आएगा? अभी आपको रिवीजन, रिवीजन मतलब ये नहीं होता पढ़े रिवीजन, अरे 2-4 बार रिवीजन, तपस्या है भाई। गेट में अच्छा स्कोर लाना तपस्या है, यकीन मानिए आप। उसके बाद स्पीड भी मैच करना और फिर एक्यूरेसी भी रखना है। तो पहले सिलेबस कंप्लीट होना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फिर स्पीड स्पीड स्पीड, फिर एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी, सब्जेक्ट कंप्लीशन, रिवीजन, स्पीड, एक्यूरेसी, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तब तो 15-20 टेस्ट में आपको मतलब बेइज्जती जो है ना, सेल्फ बेइज्जती, वो आपको मैनेज करना हो। आप कर सकते हो? नहीं सर इतना तो बेइज्जती मैं नहीं कर पाऊंगा सर खुद की, तो आप फिर नहीं कर सकते इसको। या फिर आप बचपन से पैदा हुए होंगे और बहुत स्मार्ट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, तब आपकी बात नहीं है। मतलब जिस सिटी में आप रहते होंगे चारों साइड लोग आपको ढूंढते होंगे कि भैया, सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो सर, ये बन नहीं रहा है पूरे सिटी से, आप बता दो, तब आप इस कैटेगरी में नहीं आते। तब आप कैटेगरी में नहीं आते, आपका टीचर आपसे पूछता होगा कि भाई मेरे को थोड़ा सा बता देना है ये बन नहीं रहा मैं से, तब आप इस सब कैटेगरी में नहीं आते। अदरवाइज आप इन्हीं सब कैटेगरी में आते हो। और अगर आप इसमें नहीं आते तो आप आईआईटी उसी समय क्रैक कर लेते ना यार। 12th के बाद आप ड्रॉप लिए होंगे या 12th के साथ करे होंगे ना, 11-12 प्रिपरेशन 2 साल की होंगे। अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप उस समय फ्लेवर को, अगर जो फ्लेवर था उस एग्जाम का उसको आप ना सही तरीके से टेस्ट नहीं किए थे,
यही गलती अभी करोगे ना तो सेम बुरी तरीके से फेल होंगे। इतने सारे लोग का सिलेबस 3 साल पहले कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेबस कंप्लीशन सक्सेस ऑफ गेट एग्जाम नहीं होता है। 20 नंबर भी नहीं आएगा सिलेबस कंप्लीट होने से। सर फिर कैसे आएगा? जब तक आपको आता नहीं है। तो सर वो मेरे को कैसे पता चलेगा? करो 5 बार रिवीजन एक सब्जेक्ट का, करो स्पीड के साथ कैलकुलेशन, करो एक्यूरेसी के साथ। इतनी मेहनत करोगे तब जाके ग्राउंड पे आओगे आप सोचते हो कि सर इतनी मेहनत कौन कर पाएगा? तो नहीं हो पाएगा यार, इतने सारे लोगों का कहाँ हो पाता है। आपको पता होना चाहिए जब आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ये एग्जाम वैसा नहीं है, मजाक वाला एग्जाम नहीं है भाई, नहीं है मजाक वाला एग्जाम। ऐसा होता तो क्या बात होती। तो अभी सिलेक्टिव भी होना पड़ेगा, स्मार्ट भी होना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। अगर आप सिर्फ टेस्ट देते हो और थोड़ा सा एनालिसिस करते हो कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हो रही है, और ऐसा 15 बार बेइज्जत होने के बाद और नोट्स बनाते हो, बेइज्जती के साथ साथ नोट्स भी बनाते जा रहे हो। ऐसा होता है ना, व्यक्ति रो रहा है लेकिन अपना काम कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, बेइज्जत हो रही है, खुद की बेइज्जती हो रही है, मत बताओ किसी को, होने दो बेइज्जती, और लिखते जाओ। रो भले चाहे, लेकिन लिखते जाओ। इन सब कठिन सिचुएशन से अगर अपने आप को आप निकाल पाए तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये स्टोरी लगभग 98% लोगों की होगी, 98 99% लोग की। 1% लोग इस बात को इग्नोर कर सकते हैं, वो थोड़े इंटेलिजेंट होंगे या पिछले 2 3 4 सालों से खूब स्टडी कर रहे होंगे रात दिन भर, तो उनकी बात नहीं करना चाहता। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप बातों को समझते नहीं हो, आप आप जानते नहीं हो कि टेक्निकल तपस्या मतलब क्या होता है। ठीक है, टेक्निकल तपस्या मतलब क्या होता है आप जानते नहीं। करो, मेहनत करो, होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा होगा भाई, है ना। नॉर्मल एफर्ट से नहीं होगा, नॉर्मल एफर्ट से नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा आपको सुनना है तो मैं अच्छा अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज एक इंजीनियर को अगर ये ना पता हो कि वो कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये उसकी बिग मिस्टेक है। ओके, थैंक यू।